अब संतोष सुमन ने सोशल मीडिया हैंडल पर समीक्षा की बात कर दी है। बेटे सामने आ जाए और सोशल मीडिया पर बकायदा लिख दिया है, बड़ा सा लेटर एक तरीके से जो है संतोष सुमन ने लिख दिया है कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो रहा जो मैं जिस कॉलेज में चाह रहा हूं, तो ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। और वहीं उन्होंने कहा कि भाई जिसके बिल्कुल न्यूनतम मार्क्स हैं उसके उस कॉलेज में हो जा रहे हैं। तो अब ये मामला दब नहीं रहा। जब तक जातियां रहेंगी तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं होगी। वहाँ उस परिवार की दयनीय स्थिति है। बिल्कुल हालात ये है कि वो जो है अगले रोज क्या खाएगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या खाना खाएगा, उसके लिए मोहताज है। तो आरक्षण की जरूरत कहाँ? जिन्होंने लाभ ले लिया, जिनके बच्चे हाईली सोसाइटी में हैं, वो मर्ज कर गए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, रिच परिवार हो गए हैं, तो फिर जरूरत तो उन्हें है ना कि जो अभी भी हाशिए पर है उसको उस तरीके से दोहन कर रहे हैं और भरमा रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोशिश थी, उनकी मंशा यही थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो मुख्यधारा से जुड़े। वो देखिए कहीं ना कहीं यह आग सुलग रही है और ये आग आपको बहुत दूर तक जाएगी। देखिए जब तक देखिए मैं तो ये मानता हूं कि दो जाति है, एक गरीब और एक अमीर, कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उसको मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। देखिए पटना की बात करें तो पटना में अभी तक छात्रों की मांग उठ रही थी, लेकिन एक और ऐसा मुद्दा सबके सामने आ रहा है जो बहुत जल्द बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। देखिए रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर अब अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में अभी से ही आंदोलन लगातार चल रहा है, जंतर मंतर पर जब छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद और उसी समय से एक आंदोलन रूप लेता नजर आ रहा है और अब वो बड़ा रूप कब तब्दील हो जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस मुद्दे पर हम एक एक जानकारी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह सर भी मौजूद है। सबसे पहले बातचीत करते हैं अमित सिंह सर से। सर, रिजर्वेशन को लेकर जो लड़ाई चल रही है, कई दिल्ली में बात किया जाए तो वहां तो आंदोलन भी जारी है, 21 अगस्त से आंदोलन शुरू है, लेकिन अब बिहार की राजधानी पटना में इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए आरक्षण सुधार की बात तो लोग कर ही रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, लेकिन अब इसमें बवाल तब खड़ा हो गया है जब जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार में मंत्री हैं और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, और संतोष सुमन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिख दिया है कि आरक्षण में अब उसकी समीक्षा की जाए, आरक्षण में सुधार की बात कर रहे हैं। और ये कौन कर रहे हैं? भाई जो अति पिछड़ा समाज की राजनीति करते हैं बिहार में। प्रिया, आपको याद होगा और रवि सर भी बताएंगे कि जब भी आरक्षण की बात होती है तो जीतन राम मांझी के बयान सामने आते हैं और कहा जाता है कि भाई आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अब जीतन राम मांझी के बेटे ही हैं संतोष सुमन, वही करता धरता है, सब कुछ है, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और जब भी कुछ बात आती है तो जीतन राम मांझी बोलते भी हैं कि तुम बोलोगे नहीं तो हक कैसे मिलेगा। कई मंच पर वो अपने बेटे को डांटते हुए भी दिखते हैं, समझाते हुए दिखते हैं। लेकिन अब संतोष सुमन ने सोशल मीडिया हैंडल पर समीक्षा की बात कर दी है, आरक्षण में समीक्षा की बात कर दी है और उसी को लेकर के अब बवाल शुरू है। अब लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान सामने आ गए हैं और कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब भाई जीतन राम मांझी अति पिछड़ा समाज की राजनीति करते हैं और उनके बेटे सामने आ जाए और सोशल मीडिया पर बकायदा लिख दिया है। मैं कहूँगा कि इसको चलवा भी दे वीडियो में ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई क्या कुछ बातें हो रही हैं। एक बड़ा सा लेटर एक तरीके से जो है संतोष सुमन ने लिख दिया है कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। और बाकी रवि सर बताएंगे। संतोष सुमन जी की बात, जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, आपने ठीक कहा, उनके पिताश्री जो है सो जीतन राम मांझी केंद्र में मोदी की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दो बात और बताएंगे, जो कि यह जो आरक्षण कहीं ना कहीं आग जो है सो सुलग रहा है। ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात, जिसको हम लोग HA कहते हैं, RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसको हम लोग माने शॉर्ट फॉर्म में RHA कहते हैं। तो लेकिन अब देखिए, इसको RHA न कह करके इसको हम लोग रिजर्वेशन सुधार आंदोलन
ये बात कही जा रही है, रिजर्वेशन सुधार आंदोलन। तो इसके कई सारे मायने हैं। अब देखिए, कई सारे हम लोग बीते दिन भी इस पर हम लोगों ने कि हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से 1951 में चंपकम दोराई राजन केस का जो मामला आया था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार की लड़की का एडमिशन का मामला आया था, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद से क्या कुछ निर्णय हुआ और उसके बाद यह भी हुआ कि वो उसका एडमिशन नहीं हो सका, जबकि उससे वह लड़की का ज़्यादा मार्क्स था, ब्राह्मण लड़की का, लेकिन उसका नहीं हो सका। लेकिन उससे कम मार्क्स की बच्ची जो थी वह दलित समाज से थी, तो उसका नामांकन हुआ। अभी भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे लड़कियों ने एडमिशन लिया और उसका कहना है कि देखिए हमारे मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो रहा जो मैं जिस कॉलेज में चाह रहा हूं। तो ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि भाई जिसके बिल्कुल न्यूनतम मार्क्स हैं उसके उस कॉलेज में हो जा रहे हैं। तो अब ये मामला दब नहीं रहा। अब ये जो छात्र हैं, जो युवा हैं, इसमें ऐसा है अमित जी कि जब आप रिजर्वेशन आरक्षण की बात जब करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी खत्म हो जा रहा है। ये देखिए, तो संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है, तो बाबा साहब ने इस तरीके से नहीं किया। उसके बाद इसको कैसे हुआ, आपने देखिए आजादी का आपको 79 हमको लगता है कि अप्रोक्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद भी आपको देखिए यही जब चल रहा है, राइट टू इक्वलिटी की बात अभी भी हो रही है। और अभी भी जो है सो देखिए, आप ठीक है, आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, आरक्षण में सुधार होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। या देखिए, कोई ऐसा नहीं, अब देखिए इसके कई सारे मायने हैं आपको, हम जैसे, और देखिए कई बात तो यह भी है कि अब लोग कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी इनका समर्थन भी मिल रहा है, इनका भी समर्थन मिल रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं। हो रही है ना सर, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और लोग तो जानते ही हैं, जैसे कि पहली बार किसी को आरक्षण का लाभ मिला, नौकरी लग गई, परिवार में सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और बड़े बड़े पद पर चले गए। अब उसके बच्चे को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, क्या उसके बच्चे को आरक्षण की जरूरत है जब वो एक बड़े सोसाइटी में रह रहा हो? देखिए, एक बात और है अमीर जी, एक बात और है, जब तक जातियां रहेंगी, इस बात को समझने की जरूरत है, जब तक जातियां रहेंगी तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं होगी। इस बात को भी समझिए। ये नहीं, मैंने कास्ट जब जैसे कि किसी भी, मान के चलिए अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति है, परिवार है, और आरक्षण का लाभ उसे मिला, घर के तमाम लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, और एक बड़ी सोसाइटी में अपने आप को वो ढाल लिए, एक बड़ी सोसाइटी को उन्होंने मर्ज कर लिया। अब उसके बच्चे का जो है उठना बैठना बड़े सोसाइटी में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आर्थिक तंगी नहीं है, सोशल स्टेटस, सोशल सिंबल भी बढ़ गया है। फिर उसके बच्चे को क्या आरक्षण की जरूरत है या नहीं है? और फिर वहीं दूसरी तरफ कोई उच्च, किसी भी, जो आप सवर्ण जाति की बात कर रहे हैं, वहाँ उस परिवार की दयनीय स्थिति है। बिल्कुल हालात यह है कि वो जो है अगले रोज क्या खाएगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या खाना खाएगा, उसके लिए मोहताज है। तो आरक्षण की जरूरत कहाँ है? एक तो वो पहलू, दूसरा पहलू मैं वहीं आता हूं कि फिर आरक्षण या जो सीटें हैं वो तो लिमिटेड है ना, गवर्नमेंट में जो भी सीटें हैं वो लिमिटेड है, और फिर यह आरक्षण जो है तो उसकी सीट तो लिमिटेड है। और उसी अति पिछड़ा समाज से ही मैं कह रहा हूं कि जिस परिवार ने लाभ ले लिया, और वही अति पिछड़ा समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें वाकई जरूरत है, तो फिर वो किसे मिलना चाहिए? जिन्होंने लाभ ले लिया, जिनके बच्चे हाईली सोसाइटी में हैं, वो मर्ज कर गए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, रिच परिवार हो गए हैं, तो फिर जरूरत तो उन्हें है ना कि जो अभी भी हाशिए पर है। सवाल वही है कि क्या इक्वलिटी आएगी या नहीं आएगी, या फिर इन्हीं सब चक्करों में और वोट बैंक की राजनीति में जो नेता जो है लोगों को भरमाते रहेंगे, बहलाते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मोटो क्या था, मंशा क्या थी? मंशा कोई राजनीति मंशा तो नहीं थी, उनकी मंशा थी कि जो हाशिए पर जो लोग हैं, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, वो कैसे मुख्य धारा से जुड़ चुके, वो तो जुड़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, उसको तो सर कोई जोड़ना ही नहीं दिया जा रहा है। अमित जी, एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात करते ही हैं, आपको जो है सो सीटों में भी जब चुनाव होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें भी आरक्षण है। तो फायदा किसको मिल रहा है? वही हम कह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देखिएगा उठा करके कि लगातार वो एससी एसटी का जो भी सीट है उस पर कौन लोग जीतता हो, वो देखिए। अगर मान लीजिए आप महिला के लिए सीट आरक्षण हो गया, तो उसमें भी देखिए, उसमें भी आपको यही तरह दिखाई पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं, अब ये मान लीजिए सामान्य जाति की महिला है, तो ये तो फिर हमेशा घूमती रहेगी। पिछड़ा समाज में ही वैसे लोग जो धनाढ्य हैं वो निचोड़ रहे हैं, वो लाभ ले रहे हैं, और जो गरीब
हैं वो गरीब अंतिम पायदान पर आप बैठे देखिए, हुए हैं। एक बार आप देखिए, आप किसी भी ऐसे जो आरक्षित सीट है उसका आप थोड़ा सा उसका फेरिस्त उठा के देखिए कि क्या दादा, बेटा, पोता, नाती, अगर यदि है नहीं तो नहीं, अगर यदि नहीं वंश चल रहा है तो नतनी, नहीं तो फिर दामाद उसका, इसी टाइप से क्या आपको उस समाज में बाकी लोग नहीं हैं? बाकी लोग सिर्फ ये वोट बात- देने के लिए बने यही हैं। बात है, यही बात। बाकी इसी लोग बात। जो है सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि भाई आप लगातार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सोचा, उनके जो सपने थे वो फलीभूत कहां हो रहे हैं? इसको तो हाईजैक कर लिया चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो है इस पूरे जो संविधान में जो इस आरक्षण की बात है उसको उस तरीके से दोहन कर रहे हैं और भरमा रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कोशिश थी, उनकी मंशा यही थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो मुख्यधारा से जुड़े, लेकिन वो जुड़ी नहीं। अमित जी, ये बात है तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो मुट्ठी भर लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं। वही हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ST, SC, OBC की बात हम लोग करते हैं तो हम जो बात कर रहे हैं तो एक समुदाय का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, यह एक परिवार का सशक्तिकरण हो रहा है। ये देखिए आपत्ति उस पे पॉइंट, ये आपत्ति है और यही बात हो रहा है। तो अब इसको कैसे आप करिएगा, ये एक बड़ी बात है। अब थोड़ा सा डेटा पर आइए, थोड़ा देखिए, हम लोग डेटा पर ही बात करते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो ऐसे कहेगा सबकी आपको ट्रोल करेगा। तो ये अब जैसे मान लीजिए कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब तरह से बात होता है। अब इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, यह बात भी है। कास्ट बेस ना होकर के इकोनॉमिक बेस पर हो, यह बात भी बनती है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अगर यदि माने रिजर्वेशन की ही बात करते हैं तो एक बड़ा हम लोगों ने पीछे दिन हम लोग एग्जाम्पल सेट हम प्रिया कर रहे थे इस पर। तो अब देखिए, चटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन चटकारा इसमें नहीं होगा, लेकिन आपको समझने की बात है क्या समाज सोच रहा है, आपकी सोसाइटी क्या सोच रही है, सब क्या सोच रहा है, इस पर ये डिस्कशन है, इसको समझने की बात है। जो देश के अंदर ये आग सुलग रही है, जब से दिल्ली वाला प्रदर्शन हुआ, जेएनजी वाला, या बिहार में, झारखंड में यह आग सुलग रही है और इसका आपको कहीं ना कहीं को जो अंदर खाने में चल रहा है यह दिखाई पड़ेगा आपको, और यह दिख रहा है। अब तभी जो है सो संतोष सुमन का बयान भी आया है, जीतन राम मांझी के बेटे का, जो सम्राट की कैबिनेट में मिनिस्टर है उनका। तो देखिए, एक बात और है, हम जैसे बात जो छन करके आ रही है कि अब जैसे आरक्षित सीट की हम लोग बात करते हैं तो 10th क्लास में आपको एडमिशन लेना है तो आरक्षण उसमें आपने ले लिया। किसी अच्छे स्कूल में आप चले गए, आरक्षण ले लिया, किसी आरक्षण में चले गए वहाँ, फिर 12th में भी आपको आरक्षण मिल गया, ठीक है, आपने वहां पर भी एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आपने आरक्षण ले लिया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आरक्षण ले लिया, फिर उसके बाद PhD में भी आरक्षण आपने ले लिया, उसके बाद एग्जामिनेशन आपने दिया कॉम्पिटिटिव, उसमें भी आपने आरक्षण ले लिया, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने की बात आई तो उसमें भी आपने आरक्षण ले लिया। तो और ऐसे सब आप लेते रहिएगा, सब आप ही लेते रहिएगा, उसके बाद हम नहीं लेंगे, उसी समाज से हैं, सब कुछ उसी वर्ग से हैं, फिर हम नहीं लेते रहेंगे। और उसके बाद एक कम्युनिटी के बाकी लोग कैसे लेंगे, उस कम्युनिटी के शेष लोग का क्या होगा? ये देखिए सबसे बड़ी बात है। और आप जो सो आपके पास में हर तरह से आप सक्षम हैं, आप जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, जिससे आप आरक्षण ले रहे हैं, उसमें आप का सब कुछ है, आपके पास में धन है, बल है, जन है, सब कुछ है, तो भाई आपसे कौन बोले, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा। तो ऐसे लोग आपको, तो क्या देश में संविधान क्या सीमित है, यह बात भी तो बोलिए। इसका भी ये भी तो है, गांधी जी ने क्या कहा था, पेट भरने के लिए संसाधन है, पेट भरने के लिए गांधी जी ने कहा था, देख लीजिए, गांधी जी ने कहा था न कि पेट भरने के लिए संसाधन है, पेट भी भरने लगोगे तो फिर हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। ये गांधी जी का कहना, हमारा आपका कहना नहीं है। तो अगर गांधी जी को मानने वाले लोग हैं तो गांधी को पूरा देश मानता है। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली हम लोगों को इस पैटर्न पे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक, देखिए, अब देखिए अब ये जो आपको हम लोग जितनी बात कह रहे हैं, 30-35 साल से यह चल रहा है, ये क्या है? और देखिए, यह सब जो बना था, जो अभी हाल के दिनों में जो हम लोग दिल्ली में जो हुआ कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब जो हुआ था, तो इसका CJP का जो इम्पल्स की बात हम करें तो वो
क्या वो बता रहा था। तो वो देखिए कहीं ना कहीं यह आग सुलग रही है और ये आग आपको बहुत दूर तक जाएगी। देखिए जब तक देखिए मैं तो ये मानता हूं कि दो जाति है, एक गरीब और एक अमीर। जब तक ये बात नहीं समझेंगे परेशानी सभी के लिए है। देखिए नेता आएंगे बहला देंगे और फिर वो निचोड़ लेंगे। अभी तक क्या हो, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं सर, और मुझे लगता है कि सुमन जी वाला पढ़ लीजिए। हाँ ना ठीक है, वो बता दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि सभी लोग गांव से जुड़ा रहा है। और 20 साल पहले 30 साल पहले जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, मैं आज भी वही देख रहा हूं। फिर आरक्षण जा कहां रहा है ये समझना पड़ेगा। अब जितने भी लोग हैं, ये आरक्षण जो मुट्ठी भर लोग हैं वही लाभ ले रहे हैं और वो पुष्ट दर पुष्ट वही लाभ लेंगे, वहां पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जब तक मैं तो कहूंगा कि दो जाति बनाइए, एक अमीर एक गरीब। जब तक ये नहीं होगा, और इकोनॉमिक बेसिस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये नहीं होगा, इस आधार पे आप नहीं करेंगे, तब तक मुट्ठी भर लोग इसका लाभ लेंगे, चाहे वो राजनीति में हो या फिर कॉलेज में हो, एजुकेशन में हो, या बाकी जितने भी सेक्टर हैं, नौकरी में हो। ये मुट्ठी भर लोग हैं वही लाभ लेंगे। और जब भी बात आएगी इस पर समीक्षा की, सुमन जी वाली बात आप स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को बता दीजिए अमित जी, संतोष सुमन ने जो लिखा क्योंकि तब तक हम एक लाइन और बता दें कि देखिए एक बात तो जो हम लोग जितनी बात रिसर्च कर पा रहे हैं, जितनी बात हम लोग देख पा रहे हैं जो स्वराज पोस्ट के बाद, एक बात है कि देश में जो टॉप टियर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इस बात से एग्री करेंगे, सब इस बात को कहेंगे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उसको मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ये देखिए ये है, यह सब बात कह रहा है तो लोग इसको तो एग्री कर रहे हैं, इस बात को, इसको कहां इनकार कर रहे हैं। संतोष सुमन ने जो लिखा है, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ दूं। संतोष सुमन ने लिखा है कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है कि SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तब भी समर्थन किया था, यानी संतोष सुमन खुद की बात कर रहे हैं और आज भी करते हैं। आखिर 79 वर्ष की आजादी के बाद यह सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को मिला और समाज के निचले पायदान पर खड़े कौन से लोग आज भी इनसे वंचित। वही जो मैं बात कर रहा था कि भाई आरक्षण का लाभ किसको मिला है, वही मुट्ठी भर लोग, चंद लोग हैं और वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है, उसका जो है कह सकते हैं एक सुई के नोक के बराबर जो है उनको लाभ नहीं मिला है। फिर वो लिखते हैं कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए वर्गीकरण की व्यवस्था पहले भी हुई और सामान्य वर्ग के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS की व्यवस्था बनी। पिछड़े वर्गों में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा की अलग पहचान की गई। जब एक ही बड़े सामाजिक वर्ग के भीतर वास्तविक वंचितों तक लाभ पहुंचाने के लिए अलग श्रेणियां बनाई जा सकती है, तो फिर दलित समाज के भीतर भी यह देखना क्यों गलत है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। दलित समाज कोई एक रूप वर्ग नहीं है, उसके भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है। देखिए जो बात अभी कह रहे थे, बिल्कुल कि भाई अति पिछड़ा समाज में भी कई लोग हैं जो टॉप ऑफ द बॉटम है और आरक्षण का लाभ वही ले रहे हैं, और बाकी जो अति पिछड़ा समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। वही बात संतोष सुमन ने लिखा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद लिखा है कि फिर इसका अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार को उसके वास्तविक हकदारों तक पहुंचना है। बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देखा और वो वक्त की जरूरत थी, उस आधार पर उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है कि अभी भी अगर अभी जो हालात हैं, जो परिस्थितियां, अगर बाबा साहब देख रहे होंगे ऊपर से तो हैरान हो रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि भाई हमने और इसमें जो है एक वक्त के साथ बदलाव की बात हमने क्यों नहीं लिख दी। वो रो रहे होंगे कि भाई हमने जो कहा, हमने जो किया, उस नाम पे तो बंदरबाट हो रहा है, लूट मची हुई है, लूट मची हुई, आरक्षण की लूट मची हुई है। और ये लूट कौन रहा है? चंद मुट्ठी भर लोग, हाशिए पर जो लोग बैठे हुए, अंतिम मैदान पर जो व्यक्ति हैं, उसकी हकमारी हो रही है। और जाहिर तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो फिर उनके बाबा साहब के सपनों का क्या होगा? वो तो बेमानी हो जाएगी ना, बेमानी हो जाएगी। और देखिए नेता, ज़्यादातर नेता नहीं चाहेंगे, वो गोलमोल बात कर देंगे, क्योंकि फ़ायदा तमाम नेताओं को है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दर्शक समझदार हैं, समझेंगे कि कई ऐसी पार्टियाँ हैं, कई ऐसे नेता हैं जो आप देखेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। और वही देखिए, विधायक भी वही हैं, सांसद भी वही हैं, मंत्री भी वही हैं, साहब भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, और उन्हीं के समाज के लोग हाशिए पर हैं। और आरक्षण की जब बात आती है तो झंडे दे दिए जाते हैं उन्हीं को कि भाई तुम लोग जो है आवाज़ उठाओ, क्योंकि लाभ मुझे लेना है।
तो देखिए अब देखना दिलचस्प होगा कि जो दिल्ली में आवाज उठाई जा रही है बिहार में असर देखने लगा है, जहां जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी अब करारा जवाब दे दिया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।